नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पारसी कमानी के बारे में पढ़ेंगे। पारसी कमानी को हम इंग्लिश में हायोसाइमस निगर के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें तो इसका गुण रुक्ष होता है। अगर इसका रस के बारे में बात करें तो तिक्त और कटु दोनों रस इसके अंदर पाए जाते हैं। रुक्ष गुण कहने का मतलब होता है कि जिससे रुक्षता आती हो बॉडी के अंदर, यानी कि रूखापन लाने वाला होता है। इसके से अति सेवन से रूखापन आता है। और ये स्वाद में देखा जाए तो तिक्त और कटु यानी कि कड़वा और कटु यानी कि तीखा होता है। ये वीर्य देखा जाए कि ठंडा गर्म में किस तरह का होता है तो ये गर्म नेचर का होता है। विपाक देखा जाए कि पेट में टूटने के बाद कैसा हो जाता है तो ये कटु नेचर का बन जाता है। और प्रभाव ये मेनली किस तरीके से काम करता है तो ये मादक और वेदना स्थापन है। मादक यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को मंद कर दे, यानी कि एक्टिविटी को काइनेसिया को लो काइनेसिया हाइपोकाइनेसिया में ला दे, यानी कि कोई एक्टिविटी है उसे कम कर देता है। वेदना स्थापन यानी कि जो भी दर्द होती है उसको रोकता है, दर्द को ठीक करता है। ठीक है, अब इसका हम इसी गुण बेसिस की इसी सभी कैरेक्टर के बेसिस पे कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन किस डिजीज़ में यूज़ होना है डिसाइड होता है। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं मालूम तो आप यूं ही कि किसी भी डिजीज में किसी भी प्लांट को यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिफाइन करता है कि किस में यूज़ होना है, किस में नहीं होना है। अब देखिए कौन कौन से बीमारी में काम करता है। तो ये सारा कटु व रुक्ष वाला गुण होने के कारण ये सब कफ को नाश करता है, वात को नाश करता है। इसलिए कफ वातिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये रुक्ष है तो ये कफ को नाश करेगा। तिक्त और कटु है, इससे भी कफ का नाश होगा। उष्ण है तो इससे वात का और कफ का दोनों का नाश होगा। फाइनली ये कफ और वात से होने वाली जो डिजीज़ है उसमें हम इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अस्तन शोथ कहीं पर भी सूजन होती है तो वहाँ पे वात और कफ का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो अस्तन शोथ कहने का मतलब है कि ब्रेस्ट के अंदर सूजन आ जाना। अंड शोथ यानी कि टेस्टिस के अंदर सूजन हो जाना। अर्श यानी कि पाइल्स। संधि शूल यानी कि जॉइंट के अंदर पेन। इन सभी केसेस में चाहे किसी को ब्रेस्ट में सूजन हो, चाहे किसी को टेस्टिस में सूजन हो, चाहे किसी को पाइल्स हो या किसी को जॉइंट पेन हो, इन सभी में इसका ना लेप लगाते हैं। इसके पत्ती का लेप करके पेस्ट बना के लेप लगाते हैं। उन्माद हो, मस्तिष्क आवरण शोथ हो, यानी कि ब्रेन को ऐसा लगे कि कोई चीज़ से ढक गया हो, किस चीज़ से कवर कर दिया उस कारण से सूजन आ गई हो। और या फिर अनिद्रा हो, नींद नहीं आती हो, दर्द रहता हो, या फिर वो प्रलाप करता हो। जैसे जो पागल व्यक्ति होते हैं या जिनको सर में ठंड लग जाता है वो लोग बहुत बड़बड़ाने लग जाते हैं, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं। इन सभी केसेस में ये वाली का इस्तेमाल होता है इस मेडिसिन का। उदरशूल यानी पेट के अंदर दर्द हो। अनाह यानी कि पेट फूलना। गुल्म यानी पेट में गैस के गोले बनने, गैस का इधर उधर चलना। कृमि रोग यानी पेट के अंदर होने वाला रोग, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इन सभी में ये काम आता है। हृदय दौर्बल कहने का मतलब है जिसमें हृदय की गति कमज़ोर पड़ जाती हो या हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हो, उस केसेस में। रक्तस्राव यानी कि जिसके अंदर ब्लीडिंग होती हो, उस केसेस में। कास या श्वास, कास कहने का मतलब खांसी, श्वास कहने का मतलब है अस्थमा, सांस की दिक्कतें। तो इस सारी तरह की परेशानी में ये वाली मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। बस्ती शोथ यानी कि ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सूजन हो जाना। अस्मरी यानी कि पथरी हो जाना। हस्ती में एक तरीके का प्रमेह का, डायबिटीज़ का एक टाइप है, उसके अंदर ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें शीघ्र पतन या स्वप्न दोष। शीघ्र पतन कहने का मतलब होता है जिसके स्पर्म अपने आप ही निकल जाते हो। स्वप्न दोष नाइट फॉल होना। रजक कृच्छ्री यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसको होने में तकलीफ़ होना, दर्द होना। प्रदर यानी कि काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होते रहना या देर से होना। अति काम वासना यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाना। इन सभी केसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं
क्योंकि ये मादक नेचर का होता है। तो इन सभी चीज़ों को, ये शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, रजक, चिरप्रद, अति काम वासना, ये सारे चीज़ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा काइनेसिया वाला है। काइनेसिया मतलब जिसमें एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, नॉर्मल से हाइपर काइनेसिया में चला जाता है। और ये मादक होने के कारण इन सभी को सप्रेस करता है, डाउन करता है। और ये सारी दर्द वाली बीमारियां हैं, तो इसलिए वेदना स्थापक होने के कारण इन सारी तरह के दर्द को ये दूर करता है ये। और ये अलग अलग गुण होने के कारण ये कफ वातिक जो डिजीज होती है उसको ठीक करता है। इस तरीके से इसके काफ़ी सारे उपयोग है, काफ़ी सारा यूज है। अगर हम इसके कौन से पार्ट इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में देखें, तो इसका पत्र यानी इसका पत्ता, पुष्प यानी इसका फूल, और बीज, ये 3 चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। मात्रा के बारे में अगर देखा जाए तो इसका चूर्ण यानी कि आप इसका पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो एडल्ट डोज एक टाइम की होनी चाहिए वो 25 mg से लेके 1 ग्राम के बीच में होना चाहिए। यानी कि मिनिमम 25 mg और मैक्सिमम 1 ग्राम होनी चाहिए एक बार में। मार्केट में कौन कौन से नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल है या इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं, तो उसमें आपको मिलेगा पाराशीय आदि चूर्ण। आप इसको सर्च करेंगे नेट पे तो आपको इसका नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो कई सारे आपको शॉपिंग साइट्स पे कई सारे जो कंपनीज है जो बनाते हैं आपको दिख जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं या फिर जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है वहाँ से पे आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी को शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके। तब तक के लिए शुक्रिया।